हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमारी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज चल रही है। इन दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। इन इन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, यानी पहले एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। अगर एक पॉइंट पे आके हमारा कोई जो लाइन ऑफ कोड है वो वेट कर रहा है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, तो जब तक हमारा बाकी का प्रोग्राम रुक जाएगा, जब तक वो प्रोसीजर चल रहा है, जब तक हमारी उसके बाद की कोई भी जो है लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेट a इज़ इक्वल टू 2, लेट b इज़ इक्वल टू 5, इसके बाद मैं इसको लॉक करा लेती हूँ। देन मैं जो है इसको भी लॉक करा लेती हूँ b को। अब हम इसे टर्मिनल पर जाके ओपन कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। एज यू कैन सी कि पहले हमारा a प्रिंट होकर आएगा, देन b। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद 5 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये हमारी होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब हम बढ़ते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ। अच्छा, इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और अगर एक पॉइंट पर आके कहीं पे रुक जाए तो हमारा पूरा प्रोग्राम वेट करेगा जब तक हमारी वो लाइन ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं जाता। जब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात हो, अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इसमें हमारा लाइन ऑफ कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर यहाँ पे एक पॉइंट पर आगे कहीं पे लाइन ऑफ कोड रुक जाता है, सर्वर साइड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गया और वो रुक गया, तो हमारे उसके बाद की जो प्रोग्राम है वो हमारा रन हो जाएगा, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लेट c इज़ इक्वल टू 5। मैं इसको डेटा टाइप भी दे देती हूँ नंबर, और मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाती हूँ, उसमें लिखती हूँ d इज़ इक्वल टू 6। इसको भी मैं डेटा टाइप दे देती हूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप इसे परफॉर्म करें तो आपका जो है कोडिंग लेवल भी आपका इन्हेंस होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक फंक्शन लिखती हूँ, जैसे सेट टाइम आउट। ये भी एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ही फंक्शन है, और इसमें हमें अगर कहीं पे डिले करना हो तो हम उसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसको, बट इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, उसमें मैं कंसोल लॉक करा लेती हूँ c को, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस c। देन यहाँ पे मैंने c को कंसोल लॉक करा लिया है। अब मैं यहाँ पे d को भी करा लेती हूँ लॉक। यहाँ पे मैंने लिखा d। अब हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी। और अब मैं इसमें सिर्फ अभी आपको सिंपल प्रिंट करके दिखा रही हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि इसमें डिले भी होता है। ये शायद मैंने ऊपर वाला कोड मैंने इसे कमेंट नहीं किया था, तो इसलिए वो भी प्रिंट हो गया है। देन इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा प्रिंट कराती हूँ। अच्छा, ये जो है ना एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का है। यहाँ पे हम अगर हमें इसे डिले कराना होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट होकर आ चुका है 4 और 6। अब मैं इसे सेट टाइम आउट का मतलब है, यानी किसी को डिले करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी प्रोग्राम को या वेट करने के लिए, या इतने टाइम बाद। तो यहाँ पे हम कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं मिली सेकेंड्स। 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता है। हम यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड्स दे देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी कमांड देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सेकेंड बाद जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है 4 और 6। अब मैं आपको इसकी एक नई बात बताती हूँ कि अब मैं यहाँ पे इनको अपडेट कर रही हूँ। c को मैंने कर दिया 5 और d को मैंने कर दिया 7। अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। अब आप गैस करें इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। 2 सेकंड का ये वेट लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5 और 7 प्रिंट हो रहा है, यानी जो हमारी प्रोग्रामिंग है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा 5 और 7 प्रिंट होकर आ चुका है। तो अगर हम देखें
तो हमारी टाइपस्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम चलती है, यानी पहला लाइन ऑफ कोड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसी तरह ये इसने पहले लेट सी करा, फिर डी करा, फिर इसको अपडेट कर दिया। फिर जब ये नीचे आए 29 लाइन पे तो इसने देखा यहाँ पे सेट टाइम आउट है, यानी यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चल रही है। तो इसने क्या किया कि इसको बैकएंड पे ले गया और इसने कहा कि जब मुझे बुलाया जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। और हमारे जो VS कोड है इसको भी पता चल गया कि यहाँ पे अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चल रही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने C लिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया 10 पर, और मैंने D लिया, इसको मैंने अपडेट कर दिया 30 पर। अब आप बताएं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ से डिले हटा भी दूँ तो आप बताएं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। सो यहाँ पे प्रिंट होगा 10 और 30। अब यहाँ पे 10 और 30 को प्रिंट हुआ, जबकि हमारी टाइपस्क्रिप्ट तो टॉप टू बॉटम चलती है, मगर यहाँ पे क्या चल रहा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पैरेलल होती है। तो यानी जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं बेसिकली वो इसीलिए हमें हमारे कोड को आसान कर देती है, इजीली कर देती है, और इसीलिए हम इसे प्रेफर करते हैं कि हम इसी को ही इस्तेमाल करें और यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा भी दूँ, यहाँ पे डिले लगा भी दूँ, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये C और D को ही, जो इसकी अपडेटेड वैल्यू है मज़ीद, ये उसको ही यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें।